हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त। आज मैं वैसे वीडियो लेकर के आया हूं, किसी भी दो संख्या जिसका अगर इकाई अंक अर्थात यूनिट डिजिट अगर सेम हो तो उसे कैसे आसानी से हल करेंगे। जी हाँ मेरे भाई, आज इकाई अंक एक जैसा हो तो उसे आसानी से कैसे गुना करेंगे, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उसे बताने जा रहा हूँ। दो ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक सेम है अर्थात सेम यूनिट डिजिट अर्थात तो दो ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई जिसका इकाई अंक सेम हो उसे कैसे आसानी से हल किया जाएगा। यहाँ पर दोनों संख्या का इकाई अंक एक है अर्थात इकाई अंक एक है, तो सबसे पहले दोनों इकाई अंक को आपस में गुना करेंगे और गुना करने के बाद उसे एक अंक में लिखेंगे। तो एक में एक से गुना करेंगे तो एक एकम एक होगा, कोई कैरी संख्या नहीं बचेगा। इसके बाद इकाई अंक को छोड़कर जो भी संख्या शेष है उसे आपस में जोड़ेंगे। तो ये है 5 और ये है 4, 5 और 4 9, कैरी होता तो जोड़ते, नहीं है तो इसे एक इकाई अंक से पहले लिखेंगे। तो 5 और 4 9 इकाई अंक से पहले लिख दिया गया। इसके बाद जिस दोनों संख्याओं को जोड़ा गया उसी संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 और 20 कैरी नहीं था इसलिए 20 का 20 पहले लिख दिया जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी इकाई अंक एक है, इसका भी इकाई अंक एक है, सेम यूनिट डिजिट है। इकाई अंक अगर सेम है तो पहले दोनों इकाई अंक को गुना करेंगे, एक एकम एक। इसके बाद इकाई अंक को छोड़कर जो भी संख्या शेष बचा है उसे आपस में जोड़कर एक अंक में लिखेंगे। तो अब यहाँ पर है 6 और 8, 8 और 6 14 के 4, कैरी रहा आपका 1। इसके बाद जिस संख्या को जोड़ा गया उसी संख्या को आपस में गुना करेंगे और कैरी वाले को जोड़ेंगे। तो 8 6 48 और 1 49, 49 41 इसका आंसर होगा। दोनों संख्या जिसका इकाई अंक अगर 2 है तो उसे कैसे आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो सबसे पहले दोनों इकाई अंक को गुना करके एक अंक में लिखेंगे। तो 2 दूना 4 एक अंक में लिख दिया गया। इसके बाद इकाई अंक को छोड़कर जो भी संख्या शेष बचा है उसे आपस में जोड़ेंगे। तो इकाई अंक को छोड़कर 6 और 3 दोनों संख्या बच गया है उसे आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उसे दुगना करेंगे। अगर इकाई अंक 1 है तो जोड़ करके ज्यों का त्यों लिखा जाता है। यदि इकाई अंक अगर दुगना है तो जोड़ करके इसे दुगना करेंगे। इकाई अंक अगर 3 है तो इसे जोड़ करके 3 गुना करेंगे। 4 है तो 4 गुना करेंगे। 5 है तो 5 गुना करेंगे। अर्थात इकाई अंक जितना रहेगा उतना गुना जोड़ करके किया जाएगा। तो अब यहाँ पर तो 6 और 3 9, इकाई अंक 2 है इसलिए दुगना करेंगे। तो 9 दूना 18 के 8, कैरी आपका रहा 1। इसके बाद जिस संख्या को जोड़े थे उसे आपस में गुना कर देना है। तो 6 तिया 18 और 1 कैरी था, 18 और 1 19, इसका मल्टीप्लाई हो गया। उसी प्रकार से सबसे पहले दोनों इकाई अंक को गुना करके एक अंक में लिखेंगे। तो 2 दूना 4, कैरी नहीं रहा। इसके बाद इकाई अंक को छोड़कर जो भी संख्या शेष बचा हुआ है, शेष बची हुई संख्या को आपस में जोड़ेंगे। इकाई अंक 2 रहेगा तो दुगना करेंगे। तो 10 में 9 को जोड़ दिया गया तो आपका हो गया 19। 19 को दुगना करेंगे तो 19 दूना 38 के 8, कैरी रहा 3। इसके बाद जिन दो संख्या को जोड़ा गया उसी संख्या को अब गुना करेंगे, कैरी वाले संख्या को भी जोड़ देना है। तो 10 9 90 और 3 93, इसे अंत में लिख दिया जाएगा। उसी प्रकार से ये दोनों संख्या का इकाई अंक 2 है तो पहले दोनों इकाइयों को गुना करेंगे। तो 2 दूना 4। इसके बाद इकाई अंक को छोड़कर जो भी संख्या शेष बचा उसे जोड़कर दुगना करेंगे क्योंकि इकाई अंक 2 है। तो 14 और 10 24 दूना 48 के 8, कैरी आपका रहा 4। इसके बाद जिन दोनों संख्याओं को जोड़े थे उसे आपस में गुना करेंगे। तो 14 दहें 140 और 4 144, 84 इसका आंसर हो गया मेरे भाई। यदि दो संख्या जिसका इकाई अंक अगर एक जैसा हो, अगर इकाई अंक सेम हो तो उसे कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो सबसे पहले दोनों इकाई अंक को आपस में गुना करेंगे। यहाँ पर दोनों संख्या का इकाई अंक कितना है, 3 है। तो सबसे पहले दोनों इकाई अंक को गुना करेंगे। तो 3 तिया 9, गुना करने के बाद एक अंक में लिखेंगे, शेष बचेगा तो उसे कैरी करेंगे। तो 3 तिया 9। इसके बाद इकाई अंक को छोड़कर जो भी संख्या शेष बचा है उसे आपस में जोड़ेंगे। तो इकाई अंक को छोड़कर 3 और 5 शेष बचा है उसे आपस में जोड़ेंगे। तो 5 और 3 8, इकाई अंक 3 रहने पर 3 गुना, 4 रहने पर 4 गुना करेंगे। यहाँ पर इकाई अंक 3 है इसलिए इसे 3 गुना किया जाएगा। तो 5 और 3 8, 8 में 3 से गुना करेंगे। तो 8 तिया 24 के 4, कैरी आपका रहा 2। इसके बाद जिन दो संख्या को जोड़ा गया उसी संख्या को अब गुना करेंगे।
तो 3 पचे 15, 15 में 2 को जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा 17, तो 17 49 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, दोनों संख्या का इकाई अंक 3 है, इसलिए दोनों संख्या पहले इकाई अंक को आपस में गुना करेंगे और एक अंक में लिखेंगे, तो 3 तिया 9। इसके बाद इकाई अंक को छोड़कर जो भी संख्या शेष बचा है उसे आपस में जोड़ेंगे, तो 17 में 8 को यदि जोड़ दिया जाएगा तो 17 और 8 25 होता है, तो 25 को इकाई अंक 3 रहने पर 3 गुना करेंगे, 2 रहने पर 2 गुना करेंगे, जितना इकाई अंक रहेगा उतना से गुना कर देना है। तो 17 और 8 25 को 3 से गुना करेंगे तो 25 तिया 75 के 5, कैरी आपका रहा 7। उसके बाद जिन दो संख्याओं को जोड़ा गया उसी संख्या को आपस में गुना करेंगे, तो 17 में अगर 8 से गुना करते हैं तो 17 8 136 होता है, 136 और 7, 136 में 7 को जब जोड़ दिया जाएगा तो 143 इसका 143 59 इसका आंसर हो गया। अब इस प्रश्न का उत्तर आप मेरे कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, समझाने का तरीका यदि अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जब किसी भी दो संख्या का इकाई अंक अगर सेम है तो उसे आसानी से चुटकियों में हल करना है मेरे भाई, अर्थात मिनट का प्रश्न सेकंडों में इसे कैसे हल करेंगे। अब यहां ध्यान दें, दोनों संख्या जिसका इकाई अंक अगर सेम हो तो सबसे पहले दोनों इकाई अंक को गुना करके एक अंक में लिखेंगे। तो यहां पर दोनों संख्या का इकाई अंक कितना है, 4 है, अर्थात इकाई अंक 4 वाले संख्या को गुना करने जा रहे हैं। तो जब दो संख्या का इकाई अंक अगर सेम है तो दोनों इकाई अंक को पहले आपस में गुना करेंगे, उसे एक अंक में लिखेंगे। तो 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 4 16 के 6, कैरी आपका रहा 1। इकाई अंक को छोड़कर जो भी संख्या शेष बचा है दोनों को आपस में जोड़ेंगे, जितना इकाई अंक होगा उसको गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 2 और इकाई अंक को छोड़कर 2 और 7 शेष बचा है तो दोनों को जोड़ेंगे, तो 2 और 7 9। अब इकाई अंक 4 है तो उसे 4 गुना करेंगे, तो 2 और 7 9, 9 4 36, कैरी 1 था, 36 और 1 37 के 7, कैरी आपका रहा अब 3 हो गया। अब कैरी कितना बचा, 3 बच गया। अब इसके बाद जिन दो संख्याओं को जोड़ा गया उसी दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे और कैरी वाले भी संख्या को जोड़ देना है। तो अब यहाँ पर 2 और 7, तो 7 और 2 14, 14 में 3 को अगर जोड़ देते हैं तो 14 और 3 17, उसे पहले लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों संख्या का इकाई अंक सेम है, तो जब दोनों संख्या का इकाई अंक सेम है तो दोनों इकाई अंक को आपस में गुना करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 4 16 के 6, कैरी आपका रहा 1। इसके बाद इकाई अंक को छोड़कर जो भी संख्या शेष बचा है उसे इकाई अंक से गुना करेंगे। तो अब दोनों संख्या शेष 11, जो से इकाई अंक को छोड़कर 11 और 12 शेष बचा है दोनों को आपस में जोड़ देंगे, हो जाएगा 23। अब उसे इकाई अंक से गुना करेंगे, तो 23 4 92, कैरी 1 था तो 92 और 1 93 के 3, 93 के 3 लिख दिया गया, 9 को कैरी कर दिया गया। अब इसके बाद जिन संख्या को जोड़ा गया उसी संख्या को आपस में गुना करेंगे और कैरी वाली संख्या को भी उसमें जोड़ देना है और अंत में लिख देना है। तो 11 में अगर 12 से गुना करते हैं तो 11 गुना 12 बराबर 132 होता है, 132 में 9 को जोड़ देंगे तो 141 36 इसका आंसर हो गया। अब इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई समझ में अगर आ रहा हो तो आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। वैसे दो संख्या जिसका इकाई अंक 5 है, अर्थात हम लोग यहाँ पर अगर इकाई अंक 1 जैसा हो तो उसे गुना करने के लिए हम लोग सीख रहे हैं। यहाँ पर दोनों संख्या का इकाई अंक 5 है, तो बताया गया था कि जब किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर किसी भी दो संख्या का अगर इकाई अंक अगर सेम है तो उसे आपस में गुना करने के लिए सबसे पहले इकाई अंक को आपस में गुना करेंगे और उसे एक अंक में लिखेंगे। तो दोनों इकाई अंक को गुना करेंगे तो 5 5 25 के 5, कैरी आपका रहा 2। इसके बाद इकाई अंक को छोड़कर जो भी संख्या शेष बचा दोनों को आपस में जोड़ेंगे और जितना इकाई अंक होगा उससे गुना करेंगे। तो 3 और 5 8, 8 में इकाई अंक 5 से गुना करेंगे तो 8 5 40 और कैरी रहा 2, तो 40 और 2 42 के 2 को लिख करके कैरी आपका 4 हो गया। इसके बाद अब जिन दो संख्याओं को जोड़ा गया उसी दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे और कैरी वाली संख्या को भी जोड़ देना है। तो 3 5 15, 15 में 4 को जोड़ देंगे तो 19 25 इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन को, जब संख्या का इकाई अंक सेम है तो पहले दोनों इकाई अंक को गुना करके एक अंक में लिखेंगे। तो 5 5 25 के 5, कैरी आपका रहा 2।
इकाई अंक को छोड़कर जो भी संख्या शेष बचा उसे आपस में जोड़ेंगे और इकाई अंक से गुना कर देंगे। तो 12 में 9 जोड़ दिया तो 21, 21 में अगर 5 से गुना करते हैं तो 21 बचे 105 होता है। 105 में 2 को जोड़ देंगे तो 107 में 7 को लिख करके 10 को कैरी कर देना है। अब जिन दो संख्याओं को जोड़ा गया उसी दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे। तो 12 108, 108 में अगर 10 को जोड़ दिया जाएगा तो 118, 75 इसका आंसर हो गया। अब इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे मेरे भाई। वैसी दो संख्या जिसका इकाई अंक सेम हो, तो दोनों संख्या का इकाई अंक यहाँ पर 6 है, अर्थात इकाई अंक 6 हो तो उसे आपस में कैसे गुना करेंगे? तो जब दो संख्या का जब इकाई अंक अगर सेम हो तो उसे गुना करने के लिए सबसे पहले दोनों इकाई अंक को आपस में गुना करेंगे। तो दोनों इकाई अंक 6 को गुना करेंगे, उसे एक अंक में लिखेंगे। तो 6 छक 36 के 6 कैरी आपका रहा 3। इसके बाद इकाई अंक को छोड़कर जो भी संख्या शेष बचा है उसे आपस में जोड़ेंगे और इकाई अंक से गुना करेंगे। तो इकाई अंक को छोड़कर संख्या 7 और 11 शेष बचा है, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो 11 और 7 18 और इकाई अंक से गुना करेंगे। 18 में जब 6 से गुना करेंगे तो 18 छक 108 होगा और 3 कैरी था तो उसे जोड़ देंगे। तो 111 में 1 को लिख करके 11 को कैरी करेंगे। इसके बाद जिन दो संख्याओं को जोड़ा गया उसी दो संख्या को गुना करना है और कैरी की गई संख्या को भी जोड़ देना है। तो यहाँ पर ये दोनों संख्या को जोड़ा गया था तो इसी संख्या को अब गुना करेंगे। तो 11 सते 77 में 11 को अगर जोड़ दिया जाए तो इसका आंसर 88 हो गया। तो 88 16 इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से ये दोनों संख्या का इकाई अंक सेम है तो दोनों को आपस में गुना कर देंगे। तो 6 छक 36 के 6 कैरी आपका रहा 3। इसके बाद दोनों संख्या को आपस में जोड़ना है। इकाई अंक को छोड़कर जो भी संख्या शेष बचा है उसे आपस में जोड़ेंगे और उसे इकाई अंक से गुना करेंगे। तो 11 और 13 24, 24 को 6 से गुना करेंगे तो 24 छक 144 होता है मेरे भाई। 144 में 3 को जोड़ देंगे तो 147 में 7 को लिख करके 14 को कैरी किया जाएगा। इसके बाद जिन दो संख्याओं को आपस में जोड़ा गया उसी दो संख्याओं को गुना करेंगे और कैरी वाली संख्या को भी जोड़ देना है। तो 11 में अगर 13 से गुना करते हैं तो हो जाता है 143 और उसमें 14 को यदि जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 157 और उसे अंतिम से 2 अंक से पहले लिख दिया जाएगा। अब इस प्रश्न का उत्तर आप अब देंगे।